नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे ही समाजवादी पार्टी ने कन्नौज सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा की, वैसे ही यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई, क्योंकि कन्नौज सीट को लेकर ऐसी चर्चा थी कि कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अचानक से पार्टी की ओर से फैसला बदल दिया गया और एक सूची जारी कर दी गई, जिससे कन्नौज सीट से लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव का नाम सामने आया, जिसके बाद से ही हलचल तेज हो गई। पार्टी प्रमुख के इस फैसले से समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी हैरान हो गए। बताया जा रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि कन्नौज से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरें। वहीं अखिलेश यादव के इस फैसले के बाद से ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तेज प्रताप यादव को टिकट देने के फैसले से खुश नहीं हैं और न ही वो इस फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। टिकट के ऐलान के बाद से ही पार्टी नेता लगातार अखिलेश यादव से मुलाकात कर फैसला बदलने की मांग कर रहे हैं और वहीं कन्नौज के नेताओं का कहना है कि कन्नौज समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट है। ऐसे में वो लोग चाहते हैं कि इस सीट से तेज प्रताप यादव की जगह खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ें ताकि पार्टी यहां जीत सके। अखिलेश से मुलाकात कर लौटे नेताओं का कहना है कि उन्होंने अपनी बात पार्टी प्रमुख के सामने रख दी है और फैसला बदलने की मांग भी की है। नेताओं ने कहा कि इसके लिए अखिलेश यादव ने 24 घंटे का समय मांगा है। नेताओं ने बताया कि अखिलेश ने उन्हें 24 घंटे में फैसला करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव साल 2000 से हर लोकसभा का चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हालांकि साल 2014 में चुनाव नहीं लड़े थे, तब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव कन्नौज, आजमगढ़ और फिरोजाबाद से सांसद रह चुके हैं। कन्नौज से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद भी रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव 2014 में 2 सीटों से विजयी हुए थे, आजमगढ़ और मैनपुरी सीट। उन्होंने अपने पास आजमगढ़ वाली सीट रख ली थी और मैनपुरी से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर हुए उपचुनाव में तेज प्रताप यादव विजयी रहे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। तब पार्टी का बीएसपी और आरएलडी के साथ गठबंधन था। तेज प्रताप यादव लगातार अखिलेश यादव से टिकट की डिमांड भी कर रहे थे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी उनकी पैरवी कर रही थी। तेज प्रताप यादव का एक परिचय ये भी है कि वो लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। उनके टिकट के लिए लालू ने भी अखिलेश यादव से कहा था। कन्नौज से समाजवादी पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता चाहता था कि अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ें। पार्टी के जिलाध्यक्ष ने तो इसकी घोषणा भी कर दी थी, लेकिन अखिलेश ने कांग्रेस से गठबंधन करने से पहले ही फैसला कर लिया था। इसकी जानकारी उन्होंने पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी दे दी थी। उन्होंने तय कर लिया था कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ चुनाव लड़वाएंगे। आखिर तक वो अपने फैसले पर टिके रहे। तेज प्रताप यादव के अलावा एक और नेता का नाम उनके मन में था। वो चाहते थे कि कन्नौज सीट से लोधी जाति के नेता को टिकट मिले। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी इसी बिरादरी के थे। अखिलेश यादव ने कन्नौज के अगल बगल की सीटों पर 2 शाख के नेताओं को भी टिकट दिया है। कन्नौज से लोधी समाज के नेता को टिकट देकर वो सोशल इंजीनियरिंग करना चाहते थे। अखिलेश का पूरा फोकस लखनऊ की राजनीति पर है। दिल्ली को उन्होंने अपने से दूर कर लिया है। वो हर हाल में विधानसभा में ही रहना चाहते हैं। वो ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि अब दिल्ली में रहेंगे। लोकसभा का चुनाव जीतने पर उन्हें विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ता। अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अंदर गुटबाजी और कलह चरम पर थी। तेज प्रताप यादव को टिकट देने से पहले उन्होंने सारी कमियां दूर की, एक दूसरे के खिलाफ काम करने वाले पार्टी नेताओं के दिल को जोड़ा। अखिलेश यादव जानते हैं कि कन्नौज का चुनाव पहले जैसा अब आसान नहीं रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। इसके बावजूद बीजेपी चुनाव जीत गई। डिंपल यादव को 13,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी 2014 के चुनाव में जब डिंपल यादव यहां से खड़ी थी तो उन्हें मात्र 20,000 वोटों से ही जीत मिली थी। अखिलेश यादव जानते थे कि अगर वो चुनाव लड़े तो फिर बीजेपी उन्हें हराने के लिए पूरी एड़ी चोटी की ताकत झोंक देगी। ऐसे में उन्हें कन्नौज में अधिक समय देना पड़ता। आजम खान के जेल जाने और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव के कंधों पर है। ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अखिलेश ने इस बार चुनाव लड़ने के बदले चुनाव लड़ाना ही बेहतर समझा। दरअसल कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश की सियासत में अहम स्थान रखता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है।
यहाँ पार्टी का अच्छा खासा वर्चस्व है, लोगों के बीच पार्टी की अच्छी पकड़ है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में पार्टी नेता चाहते हैं कि इस सीट से अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ें, जिसके लिए नेता लगातार अखिलेश यादव से आग्रह कर अपने फैसले को बदलने की मांग कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे? हाल के दिनों में कई बार अखिलेश यादव ने कन्नौज का दौरा किया। कयास लगाया जा रहा था कि अखिलेश यादव कन्नौज या फिर आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन दोनों ही जगहों पर उन्होंने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करके सभी अटकलों को विराम दे दिया। ऐसे में देखना है क्या अखिलेश यादव अपना फैसला बदलेंगे, क्योंकि जब अखिलेश यादव कई बार अभी कन्नौज का उन्होंने दौरा किया और जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि कन्नौज से प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने बताया कि प्रत्याशी तो आपके सामने बैठा है। तो लोगों ने ये कयास लगाया कि अखिलेश यादव ही कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब अखिलेश यादव ने लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दे दिया है और वहां पर यानी कन्नौज में इनका विरोध हो रहा है। वहां के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सपा के कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं कि ये बाहरी है, बाहरी का उनको बाहरी कह करके आरोप लगाया गया और अखिलेश यादव से लगातार कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि इनको हटाया जाए, इनकी जगह खुद अखिलेश यादव आएं और चुनाव लड़ें। लेकिन अखिलेश यादव ने अब ये मन बना लिया है कि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा नहीं छोड़ सकते। अब वो दिल्ली नहीं जाएंगे, वो चुनाव नहीं लड़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़वाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव का इस पर अपना क्या फैसला होता है। ये तो 24 घंटे या फिर उसके बाद ही पता चलेगा। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।